नमस्कार। साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे खुशी है। साईं बाबा के आशीर्वाद से हमने कुछ प्रयास किया और आप सबके सामने मैं कुछ विचारधारा को लेकर आ रहा। ये विचारधारा साई की है और साई हमारे माध्यम से कुछ जीवन के प्रति विचार देने का प्रयास जो मैं करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं आपसे किसी भी चीज के लिए कोई जबरदस्ती तो नहीं करूंगा। बस एक चीज आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो प्रयास मैं कर रहा हूं उस प्रयास को प्रति आप थोड़ा सजगता के माध्यम से थोड़ी आंख खोल के और थोड़ी शांतिपूर्वक समझे कि मेरा प्रयास क्या है और मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि मैं हर समय आपको उपदेश दूंगा, आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और आप सबको मेरा ज्ञान देने का मेरा प्रयास नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चिंतन और मनन मैं कर रहा हूं, मैं साई के विचारों को आप सबके माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। यह प्रयास आप लोगों तक आए। मैं ये 300-350 विचारों की श्रृंखला में आपके सामने रखने वाला हूं। बस इसके पहले उसके प्रवेश करते समय मैं आप सबको एक एक बात के ऐलान करना चाहूंगा कि आप जरूर इसके प्रति सोचें। ये मेरा सुझाव रहेगा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारी चीजें नहीं होती और जब वो चीजें हमारे पास नहीं होती तो हमें उसकी आस होती है कि वो हमें कब मिलेगी। और जैसे हम उन चीजों को पा लेते तो हम उन चीजों के प्रति हमारा जो भी पहले से लगाव था वो लगाव कम हो जाता है। ये भी है। मैं बोल रहा हूं शब्द नहीं, ये शब्द नहीं है। ये मैंने एक प्रयास किया है कि मैं जो सोच रहा हूं आपके सामने पधा रहा हूं, आपके सामने मैं वो पेश कर रहा हूं कि आप समझो, इस बातों को, विचारों को जानने का प्रयास करो कि जो विचार आप सबको आगे लेके जाएंगे। आपके अस्तित्व की एक स्थिति है और वो खोज है। शुद्ध अपने मन से और अपने विचार से इसमें प्रवेश करो, लेकिन निश्चय बनाओ। दृढ़ निश्चयता ही कुछ पा सकती है। संकल्प होना ही जीवन में कुछ ना कुछ सार्थक बनाने का प्रयास है। अगर प्रेम के भावना से आप संकल्प के साथ जुड़ोगे तो जीवन में कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे। भाइयों, मैं आज एक बात आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि चलो निकलो एक राह पर जहां निश्चित है कि आपको कहां पहुंचना है। भले उसके लिए जन्म लगेंगे, 7 जन्म लगेंगे, अगले जन्म लगेंगे और जन्म लगेंगे, बट लगने दो। बट चलो तो सही। अभी मैंने एक इकिगाई नाम की बुक्स पढ़ी। उस बुक के प्रति मैं बहुत सजगता के साथ माध्यम से शुरुआत से मैं पढ़ता रहा कि जब जीवन में लक्ष्य है और कुछ बड़ी उम्मीद है तो जीवन मान भी ऊंचा सकता है, उसकी भी समय काल जो है वो बढ़ सकता है। इकिगाई में जो लोग 117, 118, 120, 140 साल जिए, उनके जीवन में कुछ मकसद था, कुछ लक्ष्य था। और जो नहीं जिए, जो लक्ष्य नहीं था, वो 60-70 की उम्र में चल बसे। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि कितना जिया महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया ये महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद की जीवनी अगर देखी तो 40 साल में उन्होंने अपना जीवन समेट लिया, लेकिन हजारों सालों तक उनका विचारधारा इस दुनिया को मार्गदर्शन करती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी जीवन कार्यकाल 50 साल से ऊपर नहीं था। तुकाराम जी का भी ऊपर नहीं था। 50 साल के ऊपर तुकाराम महाराज जी भी चल बसे। बस एक बात मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, हम महापुरुषों के जीवन की तरह से बनना चाहते हैं तो उनकी तरह से कार्य करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और मैं हर कोई, मेरे मित्र, मेरे भाई, सबको मैं विनती करना चाहूंगा कि कुछ लक्ष्य रखो। उस लक्ष्य को पाने के लिए मेरी ये 300 विचारधारा की श्रृंखला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।